कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन आज हम लोग जो है ना, आपको जो हम पहले पढ़ाए थे वो याद दिलाने वाले। भैया जी क्या ही याद दिलाइएगा? हाँ जी, हमें तो सब याद है, सब कुछ याद है हमें। हाँ जी, सब याद है आपको। याद पारो पॉलिनोमियल में। हाँ जी, हम जो है पॉलिनोमियल में एक प्यारा सा टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, ध्यान से समझोगे। वहाँ पर हम लोग ये पढ़े थे कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर x² - 4 है, ठीक है। अब हम ये बताएंगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोज, हाँ जी, अगर जीरोज मतलब समझ रहे हो क्या होता है? नहीं समझ रहे हो? आज समझ जाओगे। x का ऐसा मान पुट करना जिससे कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है 0 के बराबर हो जाए। अब आप दिमाग लगाओगे। भैया हम दिमाग लगावत हैं, बहुत दिमाग लगाने के बाद हमका ये चला बेटा कि अगर x का मान 2 पुट कर दें और x का मान -2 पुट कर दें तो इसका मान 0 हो सकता है। सही में? वाह, आप तो अच्छा दिमाग लगाते हो। देखते हैं एक बार। x² - 4 था, इसमें जैसे ही x का मान 2 पुट किए और इधर x का मान इतना -2 पुट किए तो हम लोग का रिजल्ट जो है वो 0 आ गया। थोड़ा विचार करते हैं अच्छे से। यहाँ 4 - 4 0 हो रहा है, यहाँ पर -2 का स्क्वायर मेरा 4 ही होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाता। हाँ भैया, ये तो हमका पता है। यहाँ मेरा 0 हो गया। आखिर ये 2 और -2 किस प्रकार से लाए? हम वहां पर भी सीखे थे। सिंपल सा जीरो लाने के लिए हम क्या ही करते थे, हम लोग एक प्यारा सा काम करते थे। इसको हम लोग 0 के बराबर करते थे। x - 4 = 0। यहाँ से x² = 4 हो गया और स्क्वायर बराबर की उस तरफ जाता तो मेरा रूट में कन्वर्ट होता। और हाँ, आपको नोटबुक में ये नोट डाउन करवाए हुए हैं। जैसे ही स्क्वायर बराबर की इस तरफ आएगा तो वो मेरा प्लस माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया ये तो हमको भी पता है, ये हम जानत हैं। इसलिए यहाँ पर पहले हम √4 का वैल्यू लिख लेते हैं। √4 का वैल्यू क्या होता है भैया? 2 होता है। इसका मतलब x का मान 2 निकल गया और x का मान मेरा -2 निकल गया। भैया जी इस प्रकार हम लोग जीरोज निकालते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? जीरोज बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। जब भी जीरोज और रूट्स से क्वेश्चन आएगा तो समझना है जीरोज का मतलब क्या होगा, रूट्स का मतलब क्या होगा। जो भी जीरोज या रूट्स होगा वो x का मान अगर उसके जगह पर x के जगह पर उसका मान पुट कर दें, वो पूरे के पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर देगा। हाँ भैया, ये हम समझ गए हैं आप क्या बताना चाहते। अगेन ये हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसका कितना जीरोज होता? भैया जी आप हमको पढ़ाए थे, याद पारो। अभी सिर्फ हम लोग सब रिवीजन करवाने वाले आपका। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में ये पढ़े हुए हैं। हाँ जी, जैसे हम लोग का कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जनरल फॉर्म होता है ax², जो यहीं पर लिखते हैं, ठीक, ऊपर भी लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ये मेरा है क्या? ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्योंकि यहाँ पर बराबर 0 है। अब इसमें जो है इसका जीरोज क्या होगा भैया? इसका 2 जीरोज होने वाला। कौन कौन जीरोज होने वाला भैया? इसका सिंपल सा 2 जीरोज होने वाला। वो कौन कौन सा? एक होगा इसका अल्फा, एक होगा इसका बीटा। आपको पता होगा, नाम बहुत प्यारा सा श्री 108 आपके भैया जी महाराज इसका नामांकन किए थे अल्फा और बीटा के फॉर्म में। हाँ भैया, ये तो हमका भी जाना, हम जानते हैं इस बात को, ठीक है। अगर ये अल्फा और बीटा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग वहां पर एक प्यारा सा चीज पढ़े थे, सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये पढ़े थे हम लोग। हाँ भैया पढ़े तो थे, लेकिन याद ना है। याद काहे ना है? याद में रख लेना, मुझे समझाएंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अर्थात अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये जानना है। सम ऑफ जीरोज मेरा एक प्यारा सा टर्म होता है, उस टर्म को हमेशा आप ध्यान में रखते रहोगे। भैया हम तो ना भूलते हैं, हमको पता है कि ये मेरा -b/a होगा। बहुत अच्छे। अगेन यहाँ पर क्या भूले नहीं हो ना आप? ना भूले ना हो, ये सब बहुत आसान है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? c/a होगा। हाँ भैया ये तो हमका भी पता है। अगेन किस प्रकार अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते वो आपको पता है, एक बार रिवीजन भी हम लोग कर लिए। अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता, ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को आप बना डालोगे। मेरे ख्याल से आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई समस्या ना है, ठीक है। क्वेश्चन बारी बारी से पढ़ोगे, जितना क्वेश्चन बनेगा वो बना लो आप, ठीक है। मेरे ख्याल से सारा का सारा क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए, बिकॉज सारा मेरा पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, ठीक। एक बार ट्राई करो ना, ट्राई करने में क्या जाता। अगर पॉलिनोमियल चैप्टर अच्छे से पढ़े होगे, हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने वाला। देखो हम बनाएंगे, समझना। पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे भैया, पहला नंबर क्वेश्चन हम मेरे बनाने से पहले आप खुद एक बार ट्राई करोगे और उम्मीद करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब हमको दिया होगा क्या है, हमको सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। अभी हम लोग सिंपल सा विचार करेंगे पहले कैसे बनाना है, उसके बाद बनाएंगे। एक हमको प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें ये बोला गया इसका जो भी रूट्स होगा
क्या इसका जो भी रूट्स होगा, अच्छा ठीक है, इसका रूट्स क्या होने वाला भैया, अल्फा और बीटा होने वाला, लेकिन बोल रहा है ना वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने वाला। अगर एक अल्फा हो रहा है दूसरा इसी का रेसिप्रोकल अर्थात 1/अल्फा होगा। अगर हम बोलेंगे 2 का रेसिप्रोकल बताओगे तो 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, ये आपको पता होगा। हाँ भैया, जिस तरह यहाँ बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ये कहा गया है विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन का रूट्स होगा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने वाला, अर्थात ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होगा। भैया ये दोनों रेसिप्रोकल है, अर्थात 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 जब ये दोनों रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर हम लोग जो है सम ऑफ जीरोज निकालेंगे या सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, वो आपकी इच्छा। वहाँ रूट्स बोला गया था, यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स लिख देते हैं, आपकी इच्छा, दोनों सही है। सम ऑफ रूट्स कितना हो गया भैया, -b/a हो गया। अगेन सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते तो c/a हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, रूट्स यहाँ अल्फा और 1/अल्फा है, दोनों का सम करेंगे, 1/अल्फा सॉरी अल्फा प्लस 1/अल्फा करते हैं, अल्फा प्लस 1/अल्फा किए तो आपका माइनस, अच्छा रुकिए पहले b/a करेंगे, b की जगह पर ये है -10 है, -10/3 और इसमें हम लोग माइनस का सिंबल लगा देंगे, ये आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किस प्रकार निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा और 1/अल्फा का प्रोडक्ट, यहाँ पर c/k/3 हो जाएगा और यहाँ सिंपल से हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पर k का मान 3 निकल गया। इस प्रकार हम लोग जो है वैल्यू निकालते हैं, अर्थात सिर्फ इसी से काम करेंगे तो काम हो जाने वाला। तो इसको बनाना किस प्रकार है वो देखो, कैसे बनाओगे, इसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन बनाना किस प्रकार, लैंग्वेज किस प्रकार लिखना वो देखो। हम लोग लिखेंगे हियर द गिवन इक्वेशन, हियर द गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 3x² - 10x प्लस k = 0, ठीक है। वेयर जहाँ पर a का मान कितना है 3 है, b का मान -10 है और c का मान k है, ठीक है। एंड रूट्स आर अल्फा एंड 1/अल्फा, ठीक है। आराम से इसका बनाओगे, यहाँ k का वैल्यू निकल जाएगा, बस हमको k का वैल्यू निकालना है, इसका कोई काम नहीं, सिर्फ ये भी करोगे ये नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा। भैया जी हम तो ये ना करो, हमको बस k का मान निकालना था, k का मान यहाँ निकल चुका है। आज क्या हो गया, लगता है कुछ ज़्यादा ही तबियत खराब हो गया ना, कोई बात नहीं, उतना नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान रखना है, ठीक है। तबियत इस प्रकार खराब होती रहता है, सही रहता है, कभी दिन तो कभी छाव रहता है, हमको अपना संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कल के दिन आप क्लास नहीं ले पाए थे, उस दिन बहुत ज़्यादा तबियत खराब हो गया था, रात भर नींद नहीं आया था, फिर भी सुबह ठीक ठाक लगा था तो कल हम गए थे आपके यहाँ पढ़ाने के लिए, आज भी ठीक ही लग रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन बन ही जाएगा, सिंपल सा हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। भैया जी ये सब क्वेश्चन इतना आसान क्यों लिया, अब देखो हम एक बात बताना चाहते, हम सोचे थे क्या इस क्वेश्चन को ना बताएं, फिर सोचे चलो कोई नहीं, क्यों छोड़ना, अगर इस चैप्टर में ये टॉपिक है तो एक बार रिवीजन करवा ही देते हैं, इसमें कौन सी समस्या है। यहाँ पर सिंपल से राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, सिंपल सा इसको सॉल्व करोगे और ax² + bx + c के फॉर्म में लाओगे = 0 और फिर जाकर के आप जो है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो क्या करना है, एक बार प्रयास करोगे, देखो अब मिलाओगे आप। आज का क्लास बहुत आसान होने वाला, ठीक है। ये क्लास हमको पहले रखना चाहिए था, हम सोचे थे कि बताएं या ना बताएं, फिर मन में हुआ चलो बता ही देते हैं, क्या होगा, एक क्लास एक्स्ट्रा ही लगेगा ना, बता ही देते हैं। हियर गिवन द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन पूरा सॉल्व करना होगा इक्वेशन को। अच्छा भैया सॉल्व करना होगा, हम कहा तो पता है सॉल्व कैसे करते हैं, तो खुद से बनाओगे, ठीक है, खुद से बनाना है, चलिए इसको खुद से बनाइएगा, हम भी स्पीड से इसको बनाते चलते हैं। भैया जी आप स्पीड से बनाइएगा, आपका स्पीड हमसे भी ज़्यादा है देखो उतना भी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे। -10x सब कुछ कर लेते आते हैं, ठीक है, = 0 हो गया। तो यहाँ स्पष्ट तौर पे हम ये देख रहे हैं, क्या स्पष्ट तौर पे भैया देख रहे हैं, x² -10x आपका कितना हो गया, -20x हो गया। और एक बात ये क्या कर रहे हैं भैया जी, आप लगता है गलत काहे करते हैं, ऐसे गलत नहीं कर सकते आप भैया, हाँ बिल्कुल से गलत हमको नहीं करना चाहिए था। x² + 25 फिर + 10x हो गया = 10x - 6 हो गया। अगेन यहाँ ध्यान दोगे, ये 10x से 10x कैंसल आउट हो गया, ओके। x² और कहीं गलती है, बिल्कुल गलती ना है, 6 5 11 मतलब -31 = 0 हो गया। इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, यहाँ लिखना होगा वेयर a का मान 1 हो गया, b का मान, x का कोफिशिएंट क्या है भैया, x टर्म ही नहीं है, जब टर्म ही नहीं है तो b का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, c का मान क्या हो गया 31 हो गया। एक बार फिर से समझो, ये समझ में नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा।
ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता, तो ए का मान 1 है। बी क्या होता, सिंपल सा एक्स का कोफिशिएंट होता, एक्स है ही नहीं इसमें, तो वो मेरा बी का मान 0 हो गया। सी मेरा 30 बन रहा। हाँ भैया ये तो हमका समझ में आ गया है। आगे चलिए, अगेन हम लोग सिंपल सा डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और निकाल ही देते हैं। क्या ही समस्या है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान 31 है। यहाँ से माइनस 4 या 12 124 निकल गया। यही मेरा डिस्क्रिमिनेंट निकला है, आराम से बच गया, कहीं कोई समस्या ना है। अगेन ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान से बनाओगे तो बनेगा। आज पता नहीं सर आसानी क्वेश्चन क्यों आया। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, सारा बना बन जाएगा। ये 4 5 सब बनेगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछ लियो, भैया हाँ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये बताइए। इसके बाद कुछ बेहतर क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, इसके बाद हम लोग बेहतर क्वेश्चन लेने वाले हैं, वो बनाएंगे। ओके, इसको फटाफट बना डालो आप। यहाँ x = 3 है, इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द। अरे ये तो बहुत आसान है, मतलब x² - 2kx - 6 = 0 ये दिया हुआ है, इसका एक रूट दिया हुआ है 3। हम जानते हैं जो भी इसका रूट होगा वो x का मान पुट करेंगे तो इसको 0 के बराबर कर देगा। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसको पुट करेंगे। हियर x = 3 इज 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो हम लोग ये बोलेंगे जहाँ x है वहाँ 3 पुट करेंगे तो ये सिंपल सा इसको जो है 0 के बराबर कर देगा और हम लोग का यहाँ से k का मान निकल जाने वाला है। इसको सॉल्व करोगे तो बनाओगे एक बार बन जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो भैया एक और तरीका है इसका बनाने का, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा। हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोग सिंपल सा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक, वो तरीका लॉन्ग हो जाएगा, इसी तरीके से बनाओ। ठीक है, वहाँ पर पहले आप बीटा निकालोगे फिर जाके आप के का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो ज़्यादा देखो कैसे बनाना है। यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3 दिया हुआ, ठीक है, -2k/1 हो गया। हाँ भैया, और अल्फा इंटू बीटा -6/1 हो गया। यहाँ से पहले हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा का मान 3 है, 3 इंटू बीटा -6, यहाँ पर 3 प्लस बीटा = -2k। यहाँ से पहले बीटा का वैल्यू निकाल देते, -6/3, यहाँ -2 निकल गया बीटा का वैल्यू। हाँ भैया समझ में आ गया। अगेन बीटा का मान यहाँ पुट करेंगे, 3 - 2 = -2k। यहाँ पर आपका 1 = -2k और यहाँ से जो है k का मान निकल जाएगा 1/-1/2। जैसे बनाना है वैसे बनाओगे। भैया जी आप तो ऐसे बता दिए, बनाना किस प्रकार है वो समझो। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको बनाना होगा वैसे बनाना है। हम लोग पढ़े हुए ये सब, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। यहाँ बताओगे आप, यहाँ x = 3 है ना। हाँ यहाँ लिखोगे हियर गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, x² - 2kx - 6 = 0। हाँ भैया, अब यहाँ पर हम लोग एक प्यारा सा काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखना है, लिख सकते हो नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है। एंड x = 3 इज 1 रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ इट्स इक्वेशन, देयरफॉर बोल सकते हैं यहाँ पर जहाँ x है वहाँ 3 पुट करेंगे और सिंपल सा यहाँ से k का मान निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है भैया, हम समझ गए किस प्रकार से हम लोग को k का मान निकालना है। समझ में आ गया। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लेना है। भैया क्या ही समस्या होगा, कोई समस्या हम करना है। -6 के +3 बराबर कुछ तब जाएगा -3, इससे ये कैंसिल, k का मान आपका 1/2 निकल गया। यहाँ -1/2 निकल गया, कहीं गलती हुआ क्या भैया? सुनिए ना, पहले दे रहे हैं यहाँ -1 एक्स्ट्रा लगाएगा। ठीक है, 1/2। ठीक है, यहाँ माइनस एक्स्ट्रा लगेगा, ध्यान में रखना है, दोनों का आंसर सेम निकलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, -b/a होता है, वहाँ माइनस सिंबल लगाना था भैया जी। ठीक है, हम बना लेंगे। चलो बहुत अच्छे। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, कहीं कोई समस्या ना होगा। देखो तुम चौथा नंबर क्वेश्चन और बताओगे, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलना है भैया हाँ नहीं बन रहा है। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k का मान फाइंड करना है। फॉर विच 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 2, मतलब 1 रूट दिया हुआ है, हमको k का मान निकालना। सेम यही तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये बनाओगे बनेगा आपसे, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई समस्या ना होगा। सिंपल सा x का मान 2 पुट करेंगे और k का मान निकाल लेंगे। अब सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर है, x = -½ दिया हुआ है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। आराम से x का मान सेम, तीनों क्वेश्चन सेम है, 3 4 5 तीनों सेम है। तीनों देखो इस प्रकार क्वेश्चन 18 17 15 इतना आसान क्यों पूछा जाता है बताओ हमें तो मुझे मेरा वो है कि हाँ क्वेश्चन ऐसा पूछे कि बनाते जो है ना, हाँ भैया मजा आ गया बनाने में, ऐसा होना चाहिए। भैया जी रहने दीजिए ना, कुछ हल्का भी क्वेश्चन ठीक ही रहता है। अच्छा ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आप 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। सिर्फ यहाँ पर x का मान एक बार आपको -½ लेना है, एक बार x का मान कितना लेना है 2 लेना है और इक्वेशन चेंज करना है। ठीक है, बाकी मेथड सेम होने वाला। 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे, बन जाएगा हम लोग। और इसके बाद हम लोग बेहतर क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो बोलना है। अब सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, हम लोग टोटल पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ जितना क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अब आप सिर्फ थको ना, जिस दिन देख ले आप थक गए हो क्वेश्चन बनाते बनाते, उसी दिन ये चैप्टर हम विराम कर देंगे। लेकिन नहीं, अभी थकने वाले नहीं है, जब तक हम लोग 20-25 क्वेश्चन ना बना लें,
लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, हाँ लैंग्वेज का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए हमको 5-6 लेक्चर क्यों ना और लेना पड़े, लेकिन बनाएंगे। बिकॉज थोड़ी सी कमजोरी मुझे दिख रही है आपको, आपके अंडर लैंग्वेज के क्वेश्चन को बनाते समय, तो उसको दूर करना है हमें। ओके, तो हम क्वेश्चन उतारते हैं, आप ध्यानपूर्वक पहले इसको बना लोगे। भैया बन गया, अच्छी बात, जल्दी बनाओ। उम्मीद करते हैं इससे पहले जो लेक्चर था हम लोग का, वो सारा लेक्चर मतलब जो क्वेश्चन इससे पहले दिए थे ना, वो सारा क्वेश्चन बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। और आप मन में ये सोचोगे भैया ये सब तो क्वेश्चन बताए हुए हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन, प्लेन वाला क्वेश्चन, ये तो बताए हुए हैं, ये तो हमसे बन ही जाएगा। बिल्कुल बनेगा अगर आप प्रयास करोगे तो। और हम अब से जो है यहाँ से इस क्लास के बाद से बिल्कुल यहाँ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको जो है लैंग्वेज वाले सवाल में इक्वेशन तक ला के छोड़ देंगे, आपको उसके आगे खुद सॉल्व करना होगा। बिकॉज हम ढेर सारे क्वेश्चन लगाने वाले, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला, हम लोग को और मेहनत करना होगा, जितना मेहनत कर सकते हैं। अगेन साथ ही साथ हम आपको याद दिला दें कि आज जो है आपका भैया आज 1 अक्टूबर है और हमको जो है टोटल 20 अक्टूबर तक में कहाँ तक पहुँचना है भैया जी। सिर्फ हम बोल रहे हैं 45 लेक्चर, लेकिन अभी तक आप पता नहीं कहाँ पर है। अभी पहुँचने में बहुत समय लगेगा, समय नहीं, आपको अधिक से अधिक मेहनत करना है और हमें भी करना है मेहनत, ठीक है, दोनों को मिलकर के मेहनत करना है और 45 लेक्चर तक पहुँचना है तो पहुँचना है, चाहे बीच में कोई सा त्यौहार आया कोई सा, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि समय हम लोग के पास कम है, पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, तो मेहनत नहीं करेंगे तो वहाँ तक जहाँ तक हम लोग को पढ़ना है वहाँ तक नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो अपनी तरफ से हम मेहनत स्टार्ट कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से जितना हो सके उतना मेहनत करो। ओके, यहाँ ध्यान दोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ ये भी जान लो ना, 1 अक्टूबर लिखे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग ये भी जान लेते कि आज जो है महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन सा है। अच्छा, उससे पहले आप मुझे ये बताओगे आपको कॉफ़ी पसंद है? भैया जी कॉफ़ी बोले या कॉपी बोले? आप कॉपी ना समझो, कॉफी की बात कर रहे हो, जो चाय पीते हो ना आप, हाँ जी उसी की तरह कॉफी होता। क्या कॉफी पसंद है आपको? भैया जी कॉफी पसंद भी है हमको और बनाने भी आता है। चलिए बनाने भी आता है। आज उसी कॉफी पर जो है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, किस लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग जो है इंटरनेशनल कॉफी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे मनाते हैं। इस बात को समझ के चलना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आज 1 अक्टूबर को, वो है ऑल्डर पर्सन के बारे में जाना था आप? भैया जो ऑल्डर पर्सन क्या, जो बूढ़ा हो जावट है ना? हाँ जी भैया, जैसे कि आप बूढ़े हो गए हैं। हाँ, जैसे कि हम भी अब बूढ़े ही हो गए हैं। मतलब ऑल्डर पर्सन क्या होता है समझिएगा, बहुत दुखद, मतलब बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बूढ़े होने के बाद पिता को पुत्र जो है घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ पुत्र के अंदर ऐसा पता नहीं संस्कार कहाँ से आता, वो अपने पिता माँ को घर से बाहर निकाल देते। अब उसके लिए जो है सरकार द्वारा जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक वृद्धाश्रम बनाया गया। बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा हमको, ऐसा क्यों करते हैं लोग? चलो कोई नहीं, फिर भी हमें समझाना था, हम समझा देते हैं, ठीक है। आज जो है इंटरनेशनल, इसके बारे में ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ऑल्डर पर्सन लिख देते हैं, ऑल्डर पर्सन, ठीक है। आज 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ऑल्डर पर्सन भी है। जो भी ऐसा करता है ना बहुत गलत करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ओके, बिल्कुल सही, यहाँ ध्यान दोगे आप। भैया जी ये सारी बातें तो होती रहेंगी, आप मुझे ये बताइए यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आखिर क्या दिया हुआ है, किस तरह हम इक्वेशन तक पहुँचेंगे? थोड़ा भैया हिंट्स दीजिएगा। सुनिए, आपको हिंट्स ना मिलने वाला, आपको खुद 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है और खुद से बनाने का प्रयास करना है। अगर ना बनेगा, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ट्रेन वाला क्वेश्चन और प्लेन वाला क्वेश्चन, देखो आज के दिन थोड़ा सा तकलीफ सह लो खांसी का, ठीक हो जाने के बाद खांसी उसी खत्म हो जाने वाला, और उम्मीद करते हैं आपकी बात ये लग जाए, जल्दी से ये खांसी वाला समस्या खत्म हो जाए। बहुत परेशानी होता है, ये फीवर वाला समस्या खत्म हो जाए, इतना दिक्कत होता है ना, मत पूछो आप। देखो पढ़ाने का शौक है तो पढ़ा रही हूँ इस हालत में, वरना सो रहा होता है। चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को आप उतारोगे और पहले खुद से ये प्रयास करोगे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, ये प्रयास करोगे समझने का। जब तक ये नहीं समझोगे ना, तब तक लैंग्वेज का सवाल आपको इतना परेशान करेगा, आपने सोचा ना होगा। उम्मीद करते हैं आप जरूर प्रयास किए होगे। यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फास्ट ट्रेन है। अच्छा भैया एक फास्ट ट्रेन है, चलिए हम फास्ट ट्रेन के बारे में देखते हैं। 4 फास्ट ट्रेन, ठीक है। अब फास्ट ट्रेन के बारे में क्या क्या है, बहुत सारी बातें कही गई है कि it takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 km if the speed of the slow train is 10 km per hour less than that of the fast train, find the speed of each train। अरे भाई साहब ये सारी बातें कही गई है, आपको सिंपल सा उतना नहीं समझना है, सिर्फ ये समझो फास्ट ट्रेन है उसके लिए स्पीड क्या है, हाँ भैया डिस्टेंस क्या है,
हाँ जी, और टाइम क्या दिया हुआ है, सिर्फ इतना आप समझ जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपका बेड़ा पार है। और एक स्लो ट्रेन के बारे में भी कहा गया है, 4 स्लो ट्रेन, या तो यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो, वो आपकी इच्छा है। 4 स्लो ट्रेन, मेरे पास जगह कम है, यहीं पे लिखते हैं। 4 स्लो ट्रेन के लिए आपके पास स्पीड क्या है, आपके पास डिस्टेंस क्या है, आपके पास टाइम क्या है, अगर ये तीनों निकाल लोगे, इतना विश्वास रखना आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। अब हम लोग ये देखते हैं क्या स्पीड दिया हुआ, तो फास्ट ट्रेन के लिए स्पीड, ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन, मतलब यहाँ पर स्पीड ना दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है कि स्लो ट्रेन से 3 घंटा कम समय लेती है फास्ट ट्रेन। अरे भैया ये बात है, मतलब हमका फास्ट ट्रेन के लिए स्पीड ना दिया हुआ, ठीक है, स्पीड ना दिया हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन हमको ये दिया हुआ है कि मतलब जो आपका डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है 600 किलोमीटर। चलिए डिस्टेंस तो पता चल गया हमका, अब स्पीड भी पता कर लेंगे हम लोग। ये बोला गया इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन, मतलब स्लो ट्रेन का स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर घंटा कम है। अच्छा भैया कम है 10 किलोमीटर पर घंटा, हाँ जी 10 किलोमीटर पर घंटा जो है स्लो ट्रेन का स्पीड कम है, ये बात है, स्लो ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा कम है, तो हम लोग मान लेते हैं फास्ट ट्रेन का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर घंटा है। यही आपको समझना होगा कैसे क्या मानते क्या नहीं मानते। और ये जो इसका स्पीड कितना कम है, 10 किलोमीटर पर घंटा कम है, x में 10 किलोमीटर पर घंटा कम किए। अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको आसान बनाने का, कि आप समझ लो इस चीज को, ठीक है। अगेन अब हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम जानते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये फॉर्मूला भूलोगे ना, अगर मैं सामने रहा आप ये फॉर्मूला नहीं बताओगे ना, इस फॉर्मूले को 100 बार बनवाऊंगा आपसे। भैया जी ना भैया हम ना भूलने वाले ये फॉर्मूला। अच्छा क्या होता है फॉर्मूला, भैया रुकिए हम फॉर्मूला को भी देख लेते हैं, दांत लाल कर देंगे आपका। देखिए टाइम की बात कर रहे हैं ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस में अगर हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे ना, डिस्टेंस में अगर स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर भी डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया कैसे क्या करते हैं हम लोग। अगेन उसके अलावा और कुछ दिया हुआ, हमको ये दिया हुआ है कि एक जो फास्ट ट्रेन है वो 3 घंटे कम समय लेती है, तो ज्यादा समय कौन ले रहा है, ये स्लो ट्रेन आपका ज्यादा समय ले रहा है। खुद सोचोगे ना, एक धीरे गाड़ी चल रही है, एक बहुत रफ्तार से गाड़ी चल रही है, कौन ज्यादा समय लेगा, जो धीरे धीरे चल रहा होगा। हाँ जी ये धीरे धीरे चल रहा है, अर्थात ये ज्यादा समय लेगा। इसके समय में अगर इसके समय को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 घंटे के बराबर हो जाएगा। वाह देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके समय में 600 बाय x - 10 में अगर इसके समय को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का 3 आवर्स निकल जाएगा। आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग का बच जाएगा। इससे आसान और क्या ही होगा, बोलो तो इसको हम सॉल्व करके बता दें क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। इसे डिवाइड किए, x बचा, x का मल्टीप्लाई 600 के साथ 600x हो गया, x से डिवाइड करेंगे ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 600 के साथ तो 600 इंटू x - 10 बचा। तो भैया ये तो बहुत आसान है, हमको पता है ये आसान है, तो हम बनाएंगे ना इसको। अच्छा भैया ठीक है बनाइए ना, तो एक काम करोगे ना आसान लगेगा, 600 को यही कॉमन ले लो, क्यों आपको परेशान होना। हाँ भैया ठीक है, जैसे आप बोलिएगा वैसे ही करेंगे। यहाँ से 600 को कॉमन ही ले लो और यहाँ 1/x - 10 हुआ, यहाँ पर -1/x हुआ। जो सही रहे वो आपको करना सीखना है। 600 गुना में बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा 600, ठीक है। हाँ भैया यहाँ पर एलसीएम लेंगे, x - 10 इंटू x हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया x बचा, यहाँ पर x से डिवाइड किया ये बचा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ x - 10 बचा। इसको तो हम काफी बार सॉल्व भी करवाए हैं आपको, कहीं पर समस्या तो ना हुआ होगा, सिर्फ इसको हम सॉल्व कर देते कैसे क्या हो रहा इसको समझ लो। सबका सिंबल चेंज हुआ, यहाँ प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस प्लस 10। अच्छा भैया ये बात है, हाँ जी 200, यहाँ पर आपका 1/200 हो गया, ठीक है। ये कैंसल आउट, हाँ भैया ये कैंसल आउट हो गया। उसके बाद क्या ही करना है, यहाँ पर 10/x - 10 इंटू x हो गया। आज खांसी बर्दाश्त करना होगा आपको, उम्मीद करना कल ठीक हो जाए, नहीं तो सोच लो इतना खांसूंगा आप भी परेशान हो गए और मैं भी परेशान हो जाऊंगा। भैया जी ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे कि आपका खांसी ठीक हो जाए, फीवर ठीक हो जाए, बिल्कुल आपका बात जरूर लगेगा। x² - 10x - 2000 = 0। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करोगे अब बन जाएगा आपका, यहाँ से बन जाने वाला आराम से बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग करोगे और बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना है। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या, x का मान निकालोगे, वही आपसे पूछा भी गया है, इस दोनों ट्रेन का पूछा गया, ये भी बताना है और ये भी बताना है, ठीक है। द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, दोनों ट्रेन का बताओगे, बन जाएगा। बहुत आसान था, कहीं कोई समस्या। ये 2020 में पूछा गया, एक क्वेश्चन में बताऊंगा 2016, 2018, 2015, पता नहीं कितने बार पूछा गया। इतना बार रिपीट क्यों करते हो। हाँ हम इनको बोल के समझाए हुए हैं कि क्वेश्चन रिपीट ना होता, आप रिपीट हो जाते हो। अगले बार से रिपीट हुए होगे ना, सोच लो क्या करना फिर।
थोड़ा डांट दिया हूँ क्वेश्चन को। बताओ, हम आपको बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट ना होता, इतनी बार रिपीट होने का नहीं है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम नहीं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 1500 की जगह 1600 हो जाए वो चलेगा, लेकिन रिपीट ना होना चाहिए। भैया जी बच्चे स्टूडेंट के लिए हल्का फुल्का तो राहत रहने दीजिए, क्वेश्चन रिपीट ही हो गया तो क्या ही समस्या है, आप नहीं समझते हो ना। क्वेश्चन रिपीट होने के बाद मजा नहीं आता, क्वेश्चन चेंज रहता है ना, आपको वहाँ अपना दिमाग लगाना पड़ता है, तब ना मजा आता है क्वेश्चन बताने में भी। भैया ठीक है, तो इसको हम बनाने दीजिए और कोशिश कीजिएगा मेरे एग्जाम में सब रिपीट वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, हम तो प्रार्थना करेंगे एक भी क्वेश्चन रिपीट ना हो। चलो ठीक, यहाँ देखो भैया जी आपकी बात लग जाती है, ऐसे ना बोलिए। ठीक है चलो यहाँ पढ़ते हैं। रिपीट क्या, मेथड तो वही रहेगा ना, हाँ मेथड तो सेम रहेगा ना, मेथड सेम रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं, क्वेश्चन सब बनेगा। बस आप हर एक चीज़ को पढ़ते चलो और क्वेश्चन को समझना है आपको, छापना नहीं है। छापोगे जिस दिन उसी दिन आप परेशान हो जाओगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन का प्रयास करोगे क्या, मैं एक बार हिंट देता हूँ तब आप प्रयास करोगे। यहाँ पर 27 को जो है 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, 2 हिस्से में बांट दिया गया। जैसे हम एक काम कर 27 को 20 और 7 में डिवाइड कर दिए। अच्छा ठीक, अगर 20 को x मानेंगे हम इसको बोल सकते हैं 27 - x। देखो हाँ, अगर 20 मेरा x है, सोचो 20 x का मान 20 है, यहाँ x का मान 20 पुट करोगे 7 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो हम लोग 27 को 2 पार्ट्स में बांटना होगा, तो एक पार्ट्स को x बोलेंगे, एक पार्ट्स को 27 - x बोलेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बस इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। चलिए खुद सॉल्व कीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको बोलना है भैया हाँ हमसे ना बना, बताइए कैसे बनेगा। ठीक है चलिए ठीक, जल्दी बनाओगे, हो गया होगा, बिल्कुल आप ट्राई जरूर किए होंगे। अब यहाँ देखो, ट्राई करने का मतलब जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक खुद से बनाने का प्रयास करना है। भैया ठीक है प्रयास हो गया, अगर गलती बना तो क्या ही दिक्कत है, कट कर देने का और क्या करने का। ठीक है, यहाँ गलती करो जितना करना है, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया ठीक है, यहाँ देखो डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट। अच्छा ठीक है, जो कि डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स, लेट फर्स्ट पार्ट बी x and second part भी अरे आज पता नहीं क्या हो गया, इतना ज़्यादा खांसी हो रहा, मैं पढ़ाता हूँ कब से जब भी करके। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी 27 - x। रुको 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 रुको, आप रुकोगे 2 मिनट रुकोगे, मैं आ रहा हूँ, परेशान मत होगा वरना पढ़ाऊँगा कम, परेशान ज़्यादा करूँगा। चलो हाँ जी, यहाँ देखोगे समझोगे। हाँ कहाँ थे हम लोग थे 27 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, जिसमें से पहला पार्ट आपका x माने थे, सेकंड पार्ट आपका 27 - x माने थे। अब क्वेश्चन कहा गया है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अगर ये लैंग्वेज समझ जाओगे ये क्वेश्चन आप खुद बना पाओगे। भैया जी हम कैसे समझे, सम का मतलब जोड़ना हुआ, देयर का मतलब जो ये 2 पार्ट्स की है उस दोनों पार्ट्स की बात की जा रही है। ये जो 2 पार्ट्स की है ना, x और 27 - x, x और 27 - x, इस 2 पार्ट की बात की जा रही है। ठीक है, सब मतलब दोनों को जोड़ना हुआ, दोनों को जोड़ेंगे। क्या दोनों का जोड़ेंगे, दोनों को जो है ना रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भैया, 1/27 - x होगा, इसका हो गया 1/x हो गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे और 3/20 हो जाएगा। ठीक है 3/20 हो जाएगा, दोनों को इक्वल टू देके 3/20 दे देना है। आराम से इसको सॉल्व करोगे और बन जाएगा। बताओ क्या ही समस्या है, इसको सॉल्व कर दें। यहाँ सिंपल सा लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 1/x प्लस 1/27 - x इक्वल टू 3/20। ठीक है, आराम से, हाँ जी आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा। भैया सुनिए ना, इसको आप इक्वेशन तक लेते आइए, इसके आगे आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है चलो ठीक है, इक्वेशन तक लेते आते हैं। यहाँ ध्यान दोगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, ले लिए एलसीएम, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मेरा 27 - x हो गया, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 27 - x हो गया। ठीक है, प्लस का प्लस, इसे इसमें डिवाइड किए, x हुआ, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x हो गया, इक्वल टू 3/20 कर दिए आराम से। कुछ नहीं करना आप। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, अब हमें कुछ करना ही नहीं। हाँ यहाँ पर 27 - x प्लस x बराबर x का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अरे बाद में करेंगे, क्या समस्या है, बाद में करेंगे भैया जी। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, आप बाद में ही कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए ना भैया, काहे डरते हैं आप, हाँ काहे डरते हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मत डरिए ना, डरना नहीं है आपको। x ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ठीक है, 27 को बराबर किस तरफ भेज दें क्या, अरे ना भैया, हाँ बच्चे वाली काम नहीं करनी है आपको। 3 का मल्टीप्लाई जब कीजिएगा आप, एक काम कीजिए ना, 3 और 27 को डिवाइड कर देते, कुछ राहत मिलता आपको, 9 बार में कट जाता। अरे भैया ये तो अच्छी बात है, ठीक है करते हैं। देखो यहाँ पर 3 का, अच्छा ठीक बाद में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किए इसके साथ, हम तो डायरेक्ट करने वाले थे, कैसे करने वाले थे वो बताते हैं आपको। हम जो करते हैं ना वो ये करने वाले थे, इस तरह कर दिए। हाँ भैया 3/20 लिख दिया, इस 3 से ये कटा देंगे, 3 - 27, हम ये करने वाले थे। शायद आपको समझ में आ रहा होगा तो
ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर इसको चेंज करेंगे, बोल रहा अगर चेंज करना होगा तो हम यही करते हैं अभी तत्काल। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही सेम वर्ड आपका उतर जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 20 मल्टीप्लाई 9 करेंगे। हाँ भैया ठीक है, इन सारे टर्म को उधर लेके आओ या इसको इधर लेके आओ, क्या करना है बताओ। इसको उधर लेके जाए भैया जी, जो करना है कीजिए ना, सब सही है। यहाँ देखो -x² है, यहाँ +27x है, इसको इधर लेते आएंगे तो -180 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे और बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे आज हम लोग। हाँ मतलब छोड़ना नहीं है, हाँ जी छोड़ना नहीं है, सारा का सारा बनाएंगे, कहीं भी समस्या हो। ये क्वेश्चन छोड़ दें, बेवजह इसको 3 बार रिपीट कर दिया गया है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, मेरा तो इच्छा ही नहीं कर रहा बताने का। बना लोगे भैया जी? सुनिए ना, हाँ बता ही दीजिए। चलो ठीक है, बता ही देते हैं, चलो ठीक। याद रखना यहाँ 30 मिनट दिया हुआ है, आपको मिनट को घंटे में चेंज करना होगा। भैया पहले बता दिए, ठीक बोले आप, परिणाम गलती ही कर देते। इसको उतारोगे खुद से बनाने का प्रयास करोगे, वरना बताएंगे तो देख लेना कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ोगे और खुद से बनाओगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को दिखा दो, हाँ जी क्वेश्चन को ये दिखा दो, इतने बार रिपीट करना क्या ही जरूरी था जब हमसे बन ही जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बना पा रहे हो? क्या पता आपसे ना बना हो। अच्छा रुको ट्राई करने देते क्या? अरे ना बता ही देते, ट्राई कर देंगे। अगर ना बनेगा तो भैया तो नाराज हो जाएंगे, भैया नाराज हो जाएंगे तो डांटेंगे, इससे बने हम बता ही देते हैं। ठीक, यहाँ देखो भैया जी आप ही नाराज होइएगा ना, क्या ही दिक्कत है। अरे नाराज होंगे तो अलग बात है, नाराज होना नहीं चाहते, यहाँ देखो उम्मीद करते हैं बना लिए होगे। अच्छा ठीक है, हम हल्का हिंट देते हैं, उसके बाद आपको उसके बाद बना लोगे। देखो यहाँ 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब बनाएंगे ना। कहीं भैया गलती कर दिए तब सब ऑप्शन हो सकता है। अरे भैया गलती थोड़े ही करते हैं, क्या पता हम बहुत बार गलती किए हुए हैं, पता होगा आपको, पिछली क्लास में भी गलती किए थे। अरे भैया ना ही वो हो जाता है सिली मिस्टेक। यहाँ देखो, हाँ ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स, एक प्लेन जो है 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम, जो उसका शेड्यूल टाइम है ना उससे 30 मिनट लेट उड़ान भर रही है। अच्छा ठीक है। इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, मतलब यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको इतना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है समय पर। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। जब लेट निकली ना 30 मिनट पहले, 30 मिनट के बाद अगर ट्रेन अपने स्थान से प्रस्थान की तो वो अपना सोच रही है हम अपनी स्पीड को बढ़ाया, जहां हमको पहुंचना है वहां तक समय पर पहुंच जाए। अच्छा भैया ठीक है। फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, अपने यूजुअल स्पीड से जो है उसको स्पीड इंक्रीज करना है 100 किलोमीटर पर आवर। प्लेन जो है स्पीड इंक्रीज कर लिया है, तो बताना है इसका यूजुअल स्पीड क्या होने वाला। पर यहाँ पर भी 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब ट्रेन जो अपने शेड्यूल टाइम पर लेफ्ट कर रहा था। सेकंड कंडीशन है अगर वो इंक्रीज अपना इतना किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करता है। 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन देख करके बनाएंगे। देखो पहला कंडीशन है ए प्लेन लेफ्ट ऑन शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम हो गया, अब नीचे ही करना पड़ेगा हमको। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड मानना पड़ेगा। हाँ भैया स्पीड तो दिया हुआ नहीं है, हमको पता चल गया। लगभग हर एक क्वेश्चन में स्पीड मानना ही पड़ता है। हम लिखेंगे पहले, आप समझ चुके हो भैया क्या ही करने वाले। डिस्टेंस लिखना है और टाइम लिखना, टाइम की बात की गई है ना, टाइम की बात की गई है, टाइम लिखना है। ये करने के बाद फिर हमको सेकेंड कंडीशन जाना है। इफ ए प्लेन इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, इफ ए प्लेन हैड टू increase its speed by 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से देख लिखे, ईट की जगह ये प्लेन लगा दिए। ए प्लेन हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। हम कोशिश कर रहे हैं जो क्वेश्चन में है उसी से हम लोग लैंग्वेज लिखने का प्रयास करें, जिससे आप कभी भी लैंग्वेज वाले सवाल में गलती ना करो। ठीक है, हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता हम अपने क्वेश्चन से ही वो लैंग्वेज वाला टर्म लिखने का प्रयास करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप भूलो ना। ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे। ये सेकंड कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन के लिए स्पीड आप लिखोगे और डिस्टेंस लिखोगे और टाइम लिखोगे, जल्दी लिखोगे, जल्दी लिखोगे। डिस्टेंस तो सेम रहेगा 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। हाँ भैया यहाँ पर भी 1500 किलोमीटर। आप खुद बनाओगे, आप नहीं, आप अपने से नहीं बनाओगे ना, सही में आप पिटने वाले हो हमसे, सही में बता रहा हूँ। अगर इसके आगे खुद से नहीं बनाओगे तो इतना आसान, इतना कुछ बताने के बाद अगर नहीं बना पा रहे हो, सेम वही क्वेश्चन इससे पहले प्लेन वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। ठीक है। अरे हाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, आप ध्यान मत भटकाना, आप उम्मीद करना आपका ध्यान ना भटके, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर लेना होगा। हाँ यहाँ पर क्या लेना होगा, इंक्रीज करें 100 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ लेना होगा x + 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम सिंपल सा टाइम की बात करेंगे। टाइम जाना था ना, क्या होता है, डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करेंगे। तो 1500 में हम लोग x से डिवाइड कर देते, मेरा टाइम निकल गया। आवर में टाइम है, इतना समझ के चलना। यहाँ पर
हाँ, यहाँ पर 1500 में जैसे हम x प्लस 100 से डिवाइड किए तो ये मेरा टाइम निकल गया। लेकिन यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है भैया? हम तो पहले 30 मिनट को आवर में चेंज तो कर लें, तो चेंज कर लेते हैं। ईयर 30 मिनट्स को पहले आवर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 30 में जैसे 60 से डिवाइड करेंगे, आवर में चेंज हो जाएगा, 1/2 आवर हो गया। चेंज करके लिख लिए, आप घबराओगे नहीं। अगर हम सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब ये समझने का प्रयास करो कि किसमें किसको घटाओगे। हाँ, यहाँ ध्यान दोगे, थोड़ा कुछ काम आ गया था, यहाँ तक समझोगे आप। यहाँ तक तो आप सॉल्व, मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिए होगे। छोड़ दें हम, जल्दी बोलो, छोड़ दें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात छोड़ दें या बना लोगे? समझने का प्रयास करो, मैं समझाता हूँ, यहाँ से समझोगे, समझाई देते हैं। यहाँ देखो, अच्छा समझोगे, एक प्लेन यहाँ पे था, यहाँ से अपने समय यहाँ जा रहा है, ठीक है। उस समय कितना ले रहा है भैया? 1500 टोटल डिस्टेंस था, उसमें x से डिवाइड किए कितना समय ले रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। एक और कंडीशन है, ये समय कितना ले रहा है? 1500 था, अब x में हम लोग 100 जोड़ के डिवाइड किए, इतना समय ले रहा है। अब ये बताओ दोनों में से ग्रेटर कौन है? यहाँ समझोगे, 1/2 बड़ा संख्या है, ठीक है, ध्यान से समझना। 1/2 बड़ा संख्या है या फिर 1/3 बड़ा संख्या है, सोचोगे तो भैया दोनों में बड़ा कौन है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, तो ये संख्या ग्रेटर है। मतलब नीचे जितना वैल्यू छोटा रहेगा वो वैल्यू उतना बड़ी होती है, ये पता होगा आपको। डिनोमिनेटर जितना कम होगा उसका मान उतना ज्यादा होता है। तो यहाँ पर x में 100 जोड़ रहे हैं, x में 100 जोड़ रहे हैं, तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? भैया इसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो रहा है। डिनोमिनेटर ज्यादा तो ये संख्या जो है कम होने वाली। जब ये संख्या छोटा है तो हमेशा बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने का डिफरेंस होने वाला? 1/2 का डिफरेंस होने वाला। बस यही आपको यहाँ पर लिखना है। मेरे ख्याल से अब लिख लोगे आप, ठीक है, मेरे ख्याल से अब लिख लोगे, कहीं कोई समस्या ना होने वाला। हाँ भैया ठीक है, क्या करना होगा? 1500/x में हम लोग 1500/x + 10 को सब्ट्रैक्ट करने वाले, हम लोग का 1/2 होने वाला। इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है? 1500 को हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ 1/x - 1/x + 10 होगा, इक्वल टू 1/2 करेंगे। इस 1500 के बराबर की उस तरफ लेके जाएंगे, तो 1/x - 1/x - 10 करने वाले, इक्वल टू, यहाँ गुना है, बराबर की तरफ मेरा भाग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भाग होने वाला। अब इसको हम वहां तक सॉल्व कर ही देते हैं, इक्वेशन तक। ये तो पूरा बता दिए, दिशा नंबर भी बता दिए, हमको यूजुअल स्पीड बताना है। चलो ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे, इसको सॉल्व किए ही देते, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, इक्वेशन तक सॉल्व करेंगे आपका, ठीक है। इक्वेशन तक सॉल्व कर देते। देखो यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन तक हम इसको सॉल्व करने वाले। यहाँ क्या होगा भैया, मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, इसमें जो है x और एलसीएम लेंगे, x × x - 10, ठीक है। यहाँ पर x - 10 हो गया, यहाँ पर -x हो गया, इक्वल टू 1/3000 हो गया। ध्यान से समझोगे, ठीक है। यहाँ का चिन्ह चलना है। अगेन x से x कैंसल आउट, यहाँ -10 बचा, बटे, कहीं गलती तो ना हो रहा? बिल्कुल गलती ना होगा। अरे गलती हो रहा क्या? यहाँ x + 10 है ना, माइनस कैसे हो गया? देख रहे हो, भैया से भी गलती होता है। भैया से गलती क्यों होता? चलो ठीक, यहाँ प्लस है ना, हमको भी लग रहा था कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा है। 1/3000 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, x × x + 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 30000 हो गया, x² - 10 + 10x - 30000 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा और बन जाएगा आपका, ठीक है। आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना है और बना लेना है भैया, ठीक है, बन जाएगा। और बताइए, बहुत आसान था। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है आपको, ना ही समस्या नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आराम से बनेगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। इसको बनाओगे, आज इतना ही रखते। 3 क्वेश्चन दे क्विज का भैया जी, दीजिए ना क्विज का 3 क्वेश्चन। सही में क्या छोड़ दें क्वेश्चन? नहीं, आज छोड़ देते हैं, आज ज़्यादा आपको नहीं देंगे, बिकॉज मेरा इच्छा करा दे देने का, ठीक है, इच्छा करा देने का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। आओगे क्वेश्चन बैंक से दें आपको? 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देते हैं, दोनों क्वेश्चन बनाओगे भैया, ठीक है, 2 क्वेश्चन ही दीजिए, लेकिन दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बैंक हाजिर हो जाए भैया, ठीक। क्वेश्चन बैंक हाजिर करना पड़ता है आपको। मोबाइल कहाँ है मेरा? जल्दी आओ, मोबाइल कहाँ है मेरा? मोबाइल यहाँ, ठीक, रुकिएगा, बस 2 मिनट रुकिएगा, हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं जल्दी, वरना चलिए क्वेश्चन बैंक आप परचेज करो, ठीक है। इतनी समस्याएं तो नहीं होगी हमें। पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप, दे बनाने के लिए बोला, दे ही देते हैं, ठीक, बनाओगे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
अच्छा क्वेश्चन है, बना पाओगे आप? देते बनाओगे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial f(x) equal to ax square plus bx plus c, जहाँ पर a does not equal to 0, b does not equal to c does not equal to 0। ठीक है, ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू आप बनाओगे, देखते हैं बना पाते हो नहीं बना पाते हो। इसी पे एक ही क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, इतना सा काम आपको करके आना है, बनाओगे इसको। आज इतना ही रखते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाई करोगे आप, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर ही लेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। बनाओगे इतना।